हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी, इस पर भारत का अपना पहला बयान आया है। तो भारत ने इस पर क्या कहा है ये जानना बहुत जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, सभी को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ही हमने इस वीडियो में ऐड किया है ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अक्सर कर हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में संघर्ष बना ही रहता है, जिसमें से ये सीरिया तो विशेष तौर पर आप सभी को पता होगा, कई वर्षों से यहाँ पे शिया और सुन्नी की लड़ाई चल रही है और पूरा सीरिया ही तबाह हो चुका है। पूरा का पूरा यही एक तरीके से मलबे के ढेर में बदल चुका है। इस तरीके से मिसाइलों के यहाँ पर अटैक्स हुए। इसके बाद और भी इजराइल, फिलिस्तीन और अब पाकिस्तान, ईरान, इन सब में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। तो ये मामला कहाँ तक पहुंचेगा कि यह मिडिल ईस्ट में ही अपने आप में एक विश्व युद्ध की घटना बन जाएगी, इस तरीके के भविष्य में हालात होते दिख रहे हैं। तो इसको भी जानेंगे और साथ साथ इसमें मैंने मिडिल ईस्ट कंट्री की सभी की राजधानियां भी ऐड की हुई हैं और इनको जानना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम आगे के जो होने हैं इसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज की राजधानियां पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको भी ऐड किया है। तो साथ में एक क्वेश्चन भी रखा है, तो इसको देखते हैं। वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ ईरान की एयर स्ट्राइक पर भारत का पहला बयान सामने आया। भारत ने जोर देकर कहा कि आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई को वो अच्छी तरीके से समझ सकता है। यहां यह समझना जरूरी है कि ईरान द्वारा पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल को निशाना बनाया गया था। उसका दावा था कि इस कार्रवाई कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं माना गया, बस आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया। ये पूरी बात भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई हुई ये आत्मरक्षा में कार्रवाई हुई। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ईरान ने अपना बदला लिया है। ईरान में एक बलूचिस्तान का क्षेत्र आता है, उस पर उसका पुलिस स्टेशन था एक तरीके से। वहां पर एक बार इसी जैश अल अदल ने एक आतंकवादी घटना करके 11 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। उसी के जवाबी कार्रवाई के रूप में ईरान ने यह हमला किया। और ईरान का मैंने बताया था कोई ऑफिशियल सेना के द्वारा नहीं किया गया था, उसका भी एक संगठन है उसके द्वारा ये हमला किया गया था। तो उसको भारत ने कहा है कि ये जो हमला किया गया है बिल्कुल जायज है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत नहीं है, हम भी इसी चीज को सपोर्ट करते हैं। ये हमने बताया था आपको IRGC के द्वारा किया गया था। तो हालांकि भारत को कहना चाहिए था कि IRGC की जगह अपनी जो सेना है उसके माध्यम से हमला करवाना चाहिए था। तो अब उसी कार्रवाई पर भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि यह समझना जरूरी है कि ये जो भी विवाद चल रहा है ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का है। अगर भारत के स्टैंड की बात होती है तो ये सभी को पता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति चली आ रही है और हर उस एक्शन को हम समझ सकते हैं जिसे आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। अब खुलकर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इशारों में यह बात भारत ने ईरान के बार को जायज ठहराया है, बिल्कुल सही ठहराया है। तो इससे एक अपना एक स्टैंड तो क्लियर किया ही है भारत ने कि वो ईरान के साथ ही खड़ा है या फिर ईरान की बात को सही मानता है। क्योंकि ये बलूचिस्तान जो ईरान में आता है एक क्षेत्र, इस पर अक्सर कर ये जैश अल अदल हमले करता रहता है, क्योंकि यहाँ पर शिया सुन्नी का विशेष तौर पर संगठन चलता रहता है। तो जैश अल अदल सुन्नी संगठन से, वहां पर कुछ शिया के लोग रहते हैं तो उन पर ये हमलावर रहते हैं। तो उन्हीं को बचाने के लिए अब वो जो लोग हैं ईरान में, वो ईरान के नागरिक हैं, तो ईरान का फर्ज बनता है उनकी रक्षा करना। तो उन्हीं के जवाबी कार्रवाई में या आत्मरक्षा में इस हमले को बताया गया है और भारत ने इसको बिल्कुल जायज ठहराया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान पर हमने ये हमला नहीं किया है और ना ही इस हमले में पाकिस्तान के किसी भी नागरिक की किसी प्रकार की कोई क्षति हुई है। हमारा ये हमला जैश अल अदल जो कि आतंकवादी संगठन है, जिसको 2012 में पाकिस्तान की सेना के द्वारा ही स्थापित किया गया था, इस पर किया गया, जिससे कि हमारे जो पिछले टाइम में आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं हमारे देश में जैश अल अदल के द्वारा, ये रोकी जा सके, ये इन्होंने कहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा और हमने आपको बताया भी था। तो भारत का स्टैंड भी आपको समझ में आया होगा किस तरीके से। लेकिन ये काफी पेचीदा मामला हो जाता है, जैसे कि ईरान कभी भी इजराइल के पक्ष में नहीं रहता और भारत का देश है इजराइल, मतलब भारत का दोस्त देश है इजराइल। भारत हमेशा इजराइल के साथ ही रहता है, इजराइल की तरफदारी करता है। और लेकिन ईरान और इजराइल की बहुत लंबे समय से ही लड़ाई चलती आ रही है। हालांकि पाकिस्तान के साथ इसके संबंध इतने खराब नहीं थे, पाकिस्तान के साथ इसके संबंध हमेशा से अच्छे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग वर्ष 2000 से ही इनके संबंध खराब होते चले गए। इस मामले में ही ये जो बलूचिस्तान का इनका क्षेत्र आता है इसके द्वारा। लेकिन अब वर्तमान में इनके संबंध और खराब हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा भी कहा गया है कि वो इस हमले को बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेगा और नजरअंदाज नहीं करेगा और इसके जवाबी कार्रवाई भी करेगा। तो कई बार ऐसी न्यूज भी आई कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें भी छप रहा है कि पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक के माध्यम से कुछ हमले किए हैं।
किस पर? ईरान पर। लेकिन अभी ऑफिशियल ईरान या पाकिस्तान के माध्यम से कोई न्यूज नहीं आई है, वहां की मीडिया में चल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया तो अलग ही राग अलापती रहती है। अभी पिछले टाइम कह रही थी कि जो हमारे एस जयशंकर गए इनके द्वारा हमला करवाया गया है, शायद इनके ही सह पर यह हमला कर रहा है ईरान पाकिस्तान पर, तो ऐसा भी माना गया है। यहाँ पर हम जानते हैं कि मध्य पूर्व की जो 16 से 17 कंट्री हैं जो कि मिडिल ईस्ट में आती हैं। ये मिडिल ईस्ट नाम पूर्व मध्य समय में ब्रिटिश की 19वीं सदी में बनाया गया था। एक राजनीतिक शब्द के तौर पर इसको लिया जाता है कि ये मिडिल ईस्ट। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ये टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, यमन, ओमान, ये सभी कंट्री जो हैं, अफगानिस्तान, ईरान, ये कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहलाती हैं। इसमें 16 से 17 देश आते हैं, जिसमें कुछ एक दो देश को मान्यता नहीं है, तो इसलिए 16 से देश कहे जाते हैं। तो इसमें गाजा और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन क्षेत्र भी शामिल हैं, जो वास्तव में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देश नहीं है। तो इसलिए इसको कभी कभी 16 देश की मान्यता दी गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाए मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 16 देश आते हैं इसमें। तो मध्य पूर्व को आमतौर पर अरब प्रायद्वीप पर या उसके निकट के देशों को शामिल माना जाता है। इसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की और लेबनान जैसे भी शामिल हैं। मध्य पूर्व शब्द ब्रिटिश में 19वीं सदी में बनाया गया था। यह एक राजनीतिक शब्द है जिसका भौगोलिक, लेकिन यह भी यूरेनेस्ट्रिक शब्द जिसका शब्द है का पश्चिम यूरोप को सुदूर पूर्व से अलग करता है। मध्य पूर्व में उर्दू और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से प्रचलित है। इन देशों में बड़े पाकिस्तानी और भारतीय समुदाय के लोग भी काम करते हैं। अब हम सभी ने देखा है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में कितने भारतीय जाते हैं, कतर में कितने भारतीय जाते हैं, कुवैत में, इन सब जगहों पर भारत के लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो ये सब तो आपको पता ही है। तो ये थी मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज की जानकारी। करीब करीब 16 से 17 देश आते हैं। यहाँ पर हमने ऐड किया है मिडिल ईस्ट कंट्रीज की जो है राजधानियाँ क्या हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी राजधानियों को समझना। तो जैसे बहरीन की मनामा है, साइप्रस की निकोसिया है, मिस्र की कायरो है, ईरान की तेहरान है। अक्सर कर एग्जाम में ये ईरान की राजधानी पूछी गई है, ध्यान रखना है, ईरान की तेहरान है। इराक की बगदाद है, इजराइल की जेरूसलम है, ये तो सभी को पता होनी चाहिए, इजराइल की पूछी जाती है। जॉर्डन की अमान है, कुवैत की कुवैत सिटी है, लेबनान की बैरूत है, ओमान की मस्कट है, कतर की दोहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब की रियाद है, सीरिया की दमिश्क है, तुर्की के अंकारा है, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी है, यमन की शाना है। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर कंट्री ये एशिया में ही आती हैं, एशिया महाद्वीप में ही आती हैं। कुछ एक दो कंट्री हैं जो कि अफ्रीका और यूरोप में है, जैसे कि अफ्रीका वाली मिस्र वाली है। मिस्र जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में चला जाता है। तुर्की का भाग जो है एशिया और यूरोप, यूरेशिया में है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में है और पहले से ही चर्चा में रहता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये था वीडियो, हमने जाना इसमें भारत ने क्या बयान जारी किया, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो ईरान के द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया था उसको। तो आपको ये समझ में आया होगा, इस वीडियो का सार भी समझ में आया होगा, मैथ भी समझ में आया होगा। देखिए हमें अपडेट रहना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में जागरूक होना चाहिए, देश दुनिया में किस तरीके से क्या क्या घटित हो रहा है। तो ये मिडिल ईस्ट कंट्री, जबकि सभी ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम ही समुदाय है, उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय में जो सिया और सुन्नी है वो आपस में विशेष तौर पर झगड़ते रहते हैं। और झगड़ा ऐसा नहीं होता है, बहुत ही हाई लेवल का होता है। हमने देखा सीरिया का तो बहुत ही गंभीर मामला था, कई बार यूएनओ में जाके सीरिया के कई लोगों का दर्द बयान हुआ, उसको देख कर सभी लोग भयावह हो गए थे। इस तरीके की मतलब विशेष तौर पर ये लोग क्रूरता बरतते हैं एक दूसरे के प्रति। तो इन देशों को कुछ समझना चाहिए, इस चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपस में मिलाकर एक संगठन बनाए, यूएनओ में जाए या अपना, और शांति बहाल करें ये आपस में, तो ज़्यादा अच्छा है। मानवता का मतलब ही क्या है। तो ये था हमारा आज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।